بڑھتے ہیں बुलेटिन की जानिब। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से पाक फौज के सिपह सलार ने अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। पंजाब में नाफिज कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तोसी दे दी गई। 8% से ज़ायद मुस्बत शरह वाले शहरों में लगाई गई पाबंदियों की मुद्दत भी बढ़ाई गई है। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू स्मार्ट लॉकडाउन अब 26 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला, रहीम यार खान, भावलपुर, भावलनगर, चिन्योट, हाफिजाबाद, कसूर, ननकाना साहब, पाकपतन, टोबा टेक सिंह और शेखुपुरा को कोरोना के 8% से ज़ायद मुस्बत शरह वाले शहरों में शामिल किया गया। अमेरिका में एक और सियाह फाम नौजवान की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुजाहिरीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील कर दी। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, अमरीका में एक और सियाह फाम नौजवान की हलाकत हो गई। अवाम सड़कों पर आ गई है। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरी जमा हुए और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने हलाक होने वाले 20 साला नौजवान डंटे राइट की तस्वीर उठा रखी थी। मुल्क भर में रवा हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज के दौरान फी तोला सोने की कीमत धड़म से नीचे आ गई। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में 11 अमरीकी डॉलर की गिरावट देखी गई और नई कीमत 1730 अमरीकी डॉलर हो गई। आलमी मार्केट में कीमत कम होने के बाद मुल्की सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर जगहों पर फी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए की गिरावट देखी गई। एक के बाद एक गम से दो चार, वालिदा के बाद शगुफ्ता एजाज की बहन भी इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने वालिदा के बाद अब अपनी बहन को भी खो दिया। गुज़श्ता एक माह के अंदर 2 बड़े सदमों से दो चार होने वाली सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बहन की यादगार तस्वीर शेयर की। शगुफ्ता एजाज ने तस्वीर के कैप्शन में बताया कि शदीद अलालत के बाद उनकी बहन इंतकाल कर गई। अदाकारा ने लिखा कि मैं खुद को तुम्हारे बगैर बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही हूँ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मीरा ने कहा कि भला मैं क्यों पागल होने लगी, पागल हो मेरे दुश्मन। अमेरिका में रिहाई वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की वजह से हुई है। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा मीरा के ये अल्फाज एक ऐसे मौके पर सुनने को मिले जब मकामी ज़राए इब्लाग पर इनसे मुतालिक ऐसी सरसरी इतला सामने आई कि अमेरिका के किसी जहनी सेहत के मरकज में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया गया है। उन्होंने कई फिल्मों और ड्रामों में काम करने के अलावा ऑफ कैमरा जाने अनजाने में लोगों को एंटरटेन किया है। शायद इसीलिए ये इत्तला सामने आई। नवाही गांव टाली गोराया के करीब 2 डाकुओं ने वैन को रोककर ड्राइवर और मुसाफिरों से 1.5 लाख से ज्यादा रुपए और जेवरात लूट लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। आमिर शहजाद वैगन में मुसाफिरों को जलालपुर से पिंडी भटियां ले जा रहा था कि रास्ते में 2 डाकू सवारी के रूप में सवार हो गए। टाहली गोराइया के करीब वैगन को रोककर ड्राइवर आमिर शहजाद से 45,000 रुपये, अब्बास से 14,000, रमजान से 28,000, शमा रानी से 45,000 और फरवा वगैरह से तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें, अपोजिशन इत्तेहाद PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को अपने फैसले पर नजरसानी का एक और मौका दे दिया। मजीद तफसीलात में आपको बताएं, PTM के इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और ANP ने अपोजिशन इत्तेहाद से खुद को अलहदा कर लिया। इसमें कोई अभाम नहीं। दोनों जमातों का इस्तीफा भेजना अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि हमारी शिकायत हमारी बजाय है, वजाहत तलब करना हमारा हक है। हम पीपल्स पार्टी और ANP को एक मौका दे रहे हैं। दोनों जमातों को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन और इनकी अहलिया ने मुसलमानों को माह रमजान की आमद पर मुबारकबाद पेश की। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर जो बाइडन और इनकी अहलिया जिल बाइडन ने मुसलमानों को माह रमजान की आमद पर मुबारकबाद देते हुए कहा
کہ میں اور میری اہلیہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان کریم کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔